1, 2, 3, come on. Come on, come on. जय हिंद बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों डिजी भारतम। डिजी भारतम का मीनिंग है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। इस पाठ के अंतर्गत डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। बच्चों, हम एक एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद और उनके कठिन शब्द का अभ्यास इसके अंतर्गत करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया ग्रहते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। कुछ समय के बाद तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों का मीनिंग। अद्य का मीनिंग है आज, संपूर्ण विश्व समस्त विश्व में, इत्यस्य इसकी, श्रूयते सुनी जा रही है, अस्य इस, पदस्य पद का, कह क्या, इति मीन्स ऐसा, मनसी मन में, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के, मानवस्य मानव की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी, परिवर्तते बदलती है, मौखिकम मौखिक या मुँह के द्वारा, ज्ञानस्य ज्ञान का, श्रुति परंपरिया सुनने की परंपरा, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ, परिवर्तिनी बदलते हुए, काले समय में, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या लेखनी का, च का मीनिंग और, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सबके ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं, अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें
कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वे पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहने लग जाएगा। कठिन शब्द टंकण यंत्र से टाइपराइटर के आविष्कार से इयम का मीनिंग है यह, तू, तो, लिखिता मतलब लिखने की, सामग्री समान, टंकिता टाइप, बहुकालाय लंबे समय तक, सुरक्षिता सुरक्षित, अतिष्ठत रहने लगी, वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक खोजों की, सर्वाणी समस्त कार्याणि कार्य, संगणक नाम के कंप्यूटर नाम के, यंत्रेण यंत्र से, साधितानि संपन्न अर्थात खत्म होते हैं, भवंती होते हैं, पुस्तकानि पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ते हैं, लिख्यन्ते लिखते हैं, कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग, वृक्षाणाम वृक्षों का, उपयोगेन उपयोग होने से, कर्तयन्ते काटे जाते, परम परंतु, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक अधिक से अधिक, पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण सुरक्षा की, कर्तने मीन्स काटने में, दिशि दिशा में, न्यूनता कमी, महान बहुत बड़ा, उपकारो उपकार, भविष्यति होगा। अधुना आपणे वास्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। इस समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हैं। अब कठिन शब्द अधुना का मीनिंग है इस समय या अब। आपने बाजार से वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता आवश्यकता, नास्ति नहीं है, सर्वत्र सभी जगह, रूप्यकाणाम रुपयों की, स्थानम जगह, गृहीतवन्तो ग्रहण कर ली है या ले ली है। वित्तकोशस्य बैंक के, चापी और भी, सर्वाणी समस्त, कार्याणि कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। बहुविधा विभिन्न प्रकार के, अनुप्रयोगा मीन्स ऐप, मुद्राहीनाय बिना रुपयों के, विनिमयाय लेन देन के लिए या लेन देन में, सहायकाः सहायक सन्ति हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्द गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नान अनुभूयते। सभी प्रकार की टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती है, जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आज चिकित्सालय में भी अर्थात अस्पतालों में भी उपचार या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से इंटरनेट
बैंकिंग के माध्यम से शुल्क अर्थात बिल को चुका सकते हैं। अब शब्दार्थ कुत्रापि कहीं भी, करणीया करनी, भवेत् का मीनिंग है हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई यात्रा टिकट की, अनिवार्यता आवश्यकता, अद्य आज नास्ति नहीं है, सर्वाणि समस्त, कार्याणि कार्य, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फ़ोन के, इति का मीनिंग है इस, स्थाने स्थान पर या जगह पर, सर्वाणि समस्त, कार्याणि कार्य, अस्माकं का मीनिंग है हमारे, सुरक्षितानि सुरक्षित, भवन्ति होते हैं, यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर, वयम हम सब, सौकर्येण आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम आनंद, गृहणीम लेते हैं या ग्रहण करते हैं, चिकित्सालये अपि अस्पताल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए या इलाज के लिए, रूप्यकाणां रुपयों की, आवश्यकताद्य आज आवश्यकता, नान अनुभूयते अनुभव नहीं होती, रूप्यकाणां रुपयों की, शुल्कम बिल, सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, शक्यते कर सकते हैं, प्रदातुम चुका, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति, लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की एवं नए ज्ञान अर्थात नए शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब शब्दार्थ तद्दिनम वह दिन, नातिदूरम अधिक दूर नहीं, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल, चल दूरभाष यंत्रमादाय मोबाइल फ़ोन लेकर, सर्वाणि समस्त, कार्याणि कार्य, साधयितुं साधने में अर्थात करने में, समर्था सक्षम, भविष्यामः हो जाएंगे। वस्त्रपुट के जेब में, रूप्यकाणां रुपयों की, न नहीं, भविष्यति होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की, अनिवार्यता आवश्यकता, समाप्त प्राय लगभग समाप्त, भविष्यति हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कॉपी, कर्गदस्य कागज, वा का मीनिंग अथवा, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नूतन मीन्स नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश इसकी भी, आवश्यकता भी, न मीन्स नहीं, भविष्यति होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब हम केवल एक ही यंत्र के द्वारा अर्थात मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह अर्थात होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम,
और अधिक क्या कहें, दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत की इस दिशा में हम सभी भारतवासी बड़ी ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब शब्दार्थ: अपरिचित, अनजान, मार्गस्य रास्ते को ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य रास्ता दिखाने वाले, मानचित्रस्य मानचित्र अर्थात मैप या एटलस, आवश्यकताया आवश्यकता, अनुभूति अनुभव, अपि का मीनिंग भी न मिस नहीं भविष्यति होगी। एतत् यह सर्व सभी, एकेनेव एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम करने में, शक्यते शकते हैं, शाकादि क्रियार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु होटलों में, कक्षम कमरा, सुनिश्चितम सुनिश्चित अर्थात बुकिंग, कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय अस्पताल में, शुल्कम बिल, प्रदातुम चुकाने के लिए, किम क्या, बहुना अधिक, दानमपि दान के लिए भी, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल ही, अलम पर्याप्त, डिजि भारतम डिजिटल भारत, इति का मीनिंग है इस, अस्याम इस, दिशि दिशा में, वयम हम सभी, द्रुत गत्या तीव्र गति से या तेज गति से, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको पाठ 3 का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। इसे आप सुनकर अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिए और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।